रशिया का अगर सहारा है तो वो इंडिया है। अदरवाइज अदर कंट्री से भी वो पुकार सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो मिलना एक बड़ा जो है एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि स्विफ्ट अकाउंट वगैरह सब जो है ना उनके बंद कर दिए गए हैं। रशिया के पैसे का लेन देन हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादिर खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करते हैं। तो आज भी एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है बिग रशिया वांट इंडिया हेल्प फॉर शुगर क्राइसिस चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, रशिया के अंदर ये हाहाकार की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हो। रशिया के बड़े बड़े सुपरमार्केट के अंदर चीनी की कमी हो गई है। दोस्तों, चीनी एक ऐसी जरूरत होती है, बंदा जब सुबह उठता है तो चाय पीता है तो चार्ज अप हो जाता है, लेकिन चाय बनाने के लिए, कॉफी बनाने के लिए अगर चीनी ही नहीं होगी तो आखिरकार बंदा सारे दिन के अंदर क्या काम करेगा। दोस्तों, सिचुएशन ये है कि रशिया की मार्केटों के अंदर चीनी खत्म हो गई है और जैसे तैसे चीनी के ट्रक आते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं चीनी को लेने के लिए। दोस्तों, ये सप्लाई चेन रुक गई है क्योंकि पेमेंट का इशू आ गया है और रशिया की ये जो चीनी की मदद है ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री से पूरी होती थी। रशिया भी अपने देश में प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब आपको पता ही है कि संकट खड़ा हो गया है। तो सबसे पहले रशिया अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो रशिया ये जो शुगर का स्टॉक है उसे रखने वाला है। हाल ही में रशिया ने शुगर के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन जो आम जनता है उससे शुगर नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि चीन के साथ बॉर्डर साझा होता है, चीन से मंगवा लेगा रशिया। दोस्तों, चीन भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चीनी इंपोर्ट करता है। सारे आंकड़े आज इंडी प्लस न्यूज की टीम के पास आ गए हैं, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जरूरी सूचना, फेसबुक पेज पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है, ऑफिशियल फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जरूर फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये है प्यारा भारत, ये है रशिया। दुनिया के अंदर वो कौन से देश हैं जो चीनी का एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले दोस्तों ये आंकड़ा देखिए, ये टॉप 15 कंट्री हैं। सबसे पहले नंबर पर है ब्राजील। चीनी का कटोरा बोला जाता है। दुनिया के अंदर 38% शुगर का एक्सपोर्ट ब्राजील करता है। अब ब्राजील है कहाँ? ये रशिया है, रशिया से यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका के नीचे है ये एक कंट्री ब्राजील। यहाँ पर वन बहुत हैं और अमेज़न के जंगल भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर चीनी बहुत बड़े संख्या में होती है और 38% दुनिया की जरूरत अकेला ब्राजील पूरी करता है। ये बात आपको पता लगी। दूसरे नंबर पर भारत है, दुनिया की 11% जरूरत भारत पूरी करता है। फिर थाईलैंड है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है, रशिया है, ये 8वें नंबर पर है। अब रशिया को चक्कर पड़ा हुआ है कि अपने मिलिट्री के लिए भी इसने स्टॉक रखना है, सारी मिलिट्री के लिए, और कल को बहुत से ऐसे पद होते हैं जहां पर एक सरकारी काम होते हैं, उनके लिए भी स्टॉक रखना पड़ता है, और जो आम जनता है ना उसके लिए चीनी की कमी हो गई है। ये सारी बातें अब आपको पता लगी। अब दोस्तों, आप कहोगे कि थाईलैंड से रशिया मंगवा लेगा, चाइना से क्यों नहीं मंगवाता है? चाइना से दोस्तों इसलिए नहीं मंगवाता है, ये आंकड़े देखिए, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं 2020-21 की जो आज इंपोर्ट करती हैं चीनी का, वो ये कंट्री आपके सामने है। इंडोनेशिया है जी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पे बांग्लादेश है, 5वें पर अल्जीरिया है। दोस्तों, अब चीनी खुद चाइना वाले खुद चीनी दुनिया के दूसरे देशों से मंगा रहे हैं और ये चीनी कैसे रशिया को दे देंगे? जाहिर सी बात है कि इकलौता ऑप्शन भारत बचा है। अब आप कहोगे कि थाईलैंड से क्यों नहीं मंगा लेते? थाईलैंड से कैसे मंगा लेंगे? थाईलैंड वाले क्या लेते हैं रशिया से? थाईलैंड को भी तो अपनी पेमेंट लेने के लिए स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रशिया के बैंक तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकल गए हैं। तो जाहिर सी बात है थाईलैंड से भी नहीं ले सकता, चीन से भी नहीं ले सकता, और फ्रांस जर्मनी जैसे देश तो वैसे ही नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है भारत ऑप्शन बचा है। भारत क्यों बचा है जी? भारत रशिया से तेल भी ले रहा है और भारत की शिप्स भी जा रही हैं रशिया के अंदर, और यही कारण है कि जितने का हम तेल बेचेंगे उतने का रशिया हमसे चीनी खरीद लेगा, और रशिया भी खुश, भारत भी खुश।
ये एक सिस्टम चल गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब आप कहोगे कि हम रशिया को एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश में कमी नहीं हो जाएगी। जी नहीं दोस्तों, भारत 10 सालों से लगातार एक्सेस क्वांटिटी जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। और भारत के अंदर क्षमता है, यूपी के अंदर आप देख लीजिए गन्ने के जिस तरीके के खेत हैं और किसानों ने जिस हिसाब से एक रखा है हमारे देश को मजबूत बनाकर शुगर के मामले में, आज हम दुनिया को शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, जो दुनिया के दूसरे देशों से महंगे दामों में शुगर ले रहा है। अब दोस्तों रशिया भारत से शुगर ले रहा है ना, ऐसे नहीं है कि मजबूरी में ले रहा है, भारत उसे डिस्काउंट दे रहा है। जैसे भारत को रशिया डिस्काउंट दे रहा है ना तेल के मामले में, वैसे रशिया भी भारत से चीनी ले रहा है, उसे भी डिस्काउंट रेट पर मिल रही है। आप कहोगे क्यों? दोस्तों भारत के अंदर 62 लाख टन के ऑर्डर अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और इस एक्सपोर्ट डील के अंदर हमने 47.84 लाख टन का शुगर तो बेच दिया है। 4.94 लाख टन अभी लोडिंग में है, वेटिंग में है, ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारा जो शुगर है ना सस्ता हो गया है दोस्तों। क्यों सस्ता हो गया है? हमारा शुगर ब्राजील से भी सस्ता हो गया है और दुनिया के ज़्यादातर देश है जहाँ से सस्ता हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारा जो रुपया है ना वो नीचे गिर रहा था, और हमारा रुपया नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमारा जो चीनी की कीमत है दुनिया के मामलों में सस्ती हो गई है। हमारी चीनी की क्वालिटी भी एक नंबर की है और यहाँ पर रशिया के अंदर डिमांड भी आ रही है। तो यहाँ पर इस मुश्किल की परिस्थिति में भारत ने रशिया का कर्ज उतार दिया है, और चीन खुद आज चीनी भारत से खरीदता है, वो कैसे रशिया को दे देगा? तो जाहिर सी बात है कि भारत इकलौता ऑप्शन बच रहा है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनलों ने अभी तक कोई खबर नहीं चलाई है। आपको पहले ही बता दें क्यों नहीं चलाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तेल खरीद रहे हैं, अब चीनी के बारे में भी बातें निकलेंगी, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वालों के दिल जलेंगे। हम नहीं चाहते हैं इन देशों के दिल जलें। हो सकता है आने वाले समय में ये खबर बन जाए और निकल कर सामने आ जाए, लेकिन ये सारी बातें इंडी प्लस न्यूज़ की टीम ने आपको बता दी हैं। अब आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फेसबुक पेज पर इंडी प्लस न्यूज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे अकाउंट का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। जी दोस्तों, आपने देखा सिमन के कितना बड़ा जो है ना एक क्राइसिस आया है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भी अगर चीनी चाहिए होगी तो यहाँ पे भी शार्ट होने वाली है, तो आप अपने घर पे रख लो, क्योंकि रमज़ान आ चुका है और इसमें जो है ना आपको जो है अच्छा ज़रूरत पड़ेगी। महंगाई इतनी हो गई है। हाँ, तो सिमल जो है वैसे भी जो है कल जो है परचेजिंग करके आएंगे। और ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में लाजिमत है चीनी की तो ज़रूरत पड़ती है। अभी तो फ़िलहाल जो है रशिया में जो है ज़रूरत पड़ रही है। तो रशिया बहुत ही गहरा दोस्त है इंडिया का, और बहुत गहरी दोस्ती है ना ख़त्म होने वाली। और वैसे भी जो है ना अरसद दराज से दोस्ती चल रही है। और इस टाइम पर जो है ना सिर्फ रशिया का अगर सहारा है तो वो इंडिया है। अदरवाइज अदर कंट्री से भी वो पुकार सकते हैं कि यार हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो मिलना एक बड़ा जो है एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि स्विफ्ट अकाउंट वगैरह सब जो है ना उनके बंद कर दिए गए हैं। रशिया के पैसे का लेन देन हो नहीं सकता। अच्छा, इंडिया के साथ तो ये है कि भाई तेल ले रहे हैं और अगेंस्ट में जो है ना चीनी दे देंगे, तो वहाँ से वो डिस्काउंट भी कर रहे हैं तेल में। एक आम प्राइस में वो तेल ले रहे हैं, तो ये उनको डिस्काउंट प्राइस में चीनी दे रहे हैं। आम मार्केट से जो है सस्ते में मिल रहा है, इधर से ये चीनी दे रहे हैं। और वैसे भी मैं तो हैरान हूँ कि अभी मैंने ये देखा कि इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है, ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर है कि इतनी ज़्यादा जो है ना कंजप्शन हो रही है। अच्छा, अभी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, तो उसमें ये था कि यहाँ के मिनिस्टरों ने कहा था कि भाई इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा चीनी जो है ना प्रोड्यूस हो रही है, और हम चाहेंगे कि किसानों को बोलेंगे कि भाई इसको जो कम करें। यानी कि अभी तो बात ये हो रही थी कि इसको कम करें, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ज़्यादा हम क्या करेंगे, यानी कि अपने मुल्क को भी मजीद भी देने के बावजूद भी चीनी बच रही थी ना। तो अब आप ये देखेंगे एकदम ऑर्डर आ गया, यानी कि भाई हमें जो है ना रशिया को चीनी चाहिए। अब रशिया को चाहिए तो लाजिम आते दूसरी कंट्रीज़ को भी जो है ना चीनी जो है ना शार्ट होगी पूरी दुनिया में। जब शार्ट होगी तो चीनी के रेट तो जो है ना इंडिया की चीनी के रेट बढ़ जाएंगे। और वैसे भी जो है ना इंडिया में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है चीनी जो है प्रोड्यूस करने वाला दूसरे नंबर पर मुल्क है। सबसे बड़ी बात ये है सिमल के इंडिया जो है, आप ये देखें कि इस टाइम पर जो है ना पूरी दुनिया में एक मुनफरिद अंदाज में जो है नुमायाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये कि मोदी जी की जो पॉलिसी हैं उस पर आप ये देखें कि किस तरीके से नुमायाँ पूरी दुनिया में जो एक अलग ही नज़र आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि
आप ये देखें कि इस किसान जो हैं इंडिया के जो किसान हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशाइन बात हो गई कि हो सकता है कि उनको रेट अच्छे मिल जाएं। देखिए कि बात टाइम ऐसा होता है नुकसान हो तो रहा होता है, लेकिन उसको नहीं, बंदे को नहीं पता होता कि उसके अगेंस्ट में ये नुकसान का जो अगेंस्ट में जो इनाम मिलने वाला है वो कैसे और कब मिलेगा। तो देखिए अचानक से एक फैसला आ गया कि भाई रशिया को चीनी चाहिए और वो इंडिया के पास है, और इंडिया जो है रशिया को देगा। जब इंडिया रशिया को चीनी देगा तो लाजिम बात है इंडिया जो है अपने जो किसान भाई हैं उन लोगों की भी तो इज्जत करेगा ना, उन लोगों को भी जो है ना अच्छे रेटों में जो है ना अच्छे दामों में उनकी चीनी बिकेगी, तो उन लोगों का भी जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो नुकसान होता चला आ रहा है जिसकी वजह से इतने सारे एहतजाज हुए और इतना ज़्यादा जो है ना फोर्स किया गया गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारी ये मुतालबात मान लें, तो वो मुतालबात भी मान लिए जाएंगे और तमाम तर चीज़ें भी जो है इनकी बिक जाएंगी और नए सिरे से जो है ना और मज़ीद जो है ना इंडिया जो है ना चीनी को जो है ना प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में एक और नई जो है ना एक लहर आ गई तरक्की की, पैसा आएगा तो लाजमी खुशहाली आएगी तो मुल्क जो है चमकेगा, रोशन होगा। तो ये दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ी अच्छी साइन है कि भाई जहाँ पर ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उन लोगों को कोई फ़िक्र नहीं होती। तो देखें कि एकदम अचानक से रशिया के ऊपर इतना बड़ा एक बोझ आया, चीनी का बुहरान आया, वो फ़ौरन जो है ना उन्होंने जो है ना इंडिया ने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो पूरा कर दिया। इससे पहले जब ये जंग स्टार्ट हुई है यूक्रेन की, तो आप ये देखें कि उसमें जो है इनको जो है पैसों की अशद ज़रूरत पड़ रही थी, इधर से इन्होंने तेल परचेज कर लिया पहले तेल ले लिया, हाँ तेल ले लिया, अब जो है ज़रूरत थी इंडिया को तेल की, तेल खरीद लिया, पैसे दे दिए, अब चीनी दे देंगे, लेकिन ना तेल के जो पैसे देने हैं मजीद बाकी वो पैसे जो है कंजर हो जाएंगे तो इनके अच्छा पैसे का जो लेन देन है वो भी इनका जो है सेटल हो गया। तो दोस्तों आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त जो है चेंजिंग आ रही है और इंडिया का एक बहुत बड़ा ये भाइयों वाला हिसाब किताब है रशिया के साथ कि जो ताल्लुकात थे वो इतने मजबूत होते चले जा रहे हैं, हो गए ना, क्योंकि लेन देन दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं। वहाँ से तेल आ रहा है तो यहाँ से चीनी जा रही है, यानी कि दोनों का लेन देन बराबर हो गया। मैं काफ़ी सारी वीडियो देख रहा हूँ और 3-4 मिनिस्टर तो जो है हमारे हिट लिस्ट पर हैं कि भाई वो तो बिल्कुल ही जो है ना 100% काम करते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम जो है नितिन गडकरी साहब का है। कि मैंने अभी हाल ही में जो है ना एक वीडियो की है, उसमें इन्होंने बोला है कि नितिन गडकरी साहब ने कि हम जो है ना अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छे रोड जो है ना बना दिए जाएंगे, बना लेंगे ये तो मैं कल मोटरसाइकिल चला रहा था अपने रोडों पर, तो यहाँ पर जो है बार बार खड्डे आ रहे थे। जो बंदा मेरे पीछे बैठा था, एक वो फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो मेरे साथ ही जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि यार गाड़ी आस्ता चला। मैंने क्या पता लग रहा है कि आगे कब किस टाइम पे कब कहाँ खड्डा आ जाए। तो मेन रोड था, तो बड़ा एक अजीब सी कैफियत हो रही थी। मैंने कहा यार इतना बड़ा रोड है, मेन रोड है, और इस मेन रोडों पर तो ये ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि रात के अंधेरे में अगर कोई बंदा बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो आगे कितना बड़ा खड्डा आने वाला है नहीं पता। तो ये फिर मुझे वही याद आया कि यार देखो हमसे ज़्यादा कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई ये नितिन गडकरी साहब जो है ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा मजबूत बना रहे हैं। तो इस तरह का काम होना चाहिए मुल्कों में, और बड़ी खुशी होती है जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है। अगर मुल्क किसी का भी हो, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा हमें खुशी होगी, और अगर इंडिया भी तरक्की करे तो हमें इस बात की भी खुशी है कि भाई देखो जो देश पीछे थे वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया में। यानी कि एक टाइम ऐसा आने वाला है कि दुनिया जो है यहाँ पर आएगी, एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, कि लोग जो है माउफ हो गए, शहरों में ज़िंदगी गुजार के जो है ना दवाइयों पर आ गए। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट में शहरों में गाँव में जाके ज़िंदगी गुजारें तो एक सादगी लाइफ है, खाया पिया और सो गए अपना आराम से, नींद भी पूरी हो गई और फ्रूट भी मिल रहा है, खाने को दूध भी मिल रहा है, पीने को दूध भी मिल रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है एक चेंज नज़र आ रहा है कि क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और बहुत ही प्यारा एक दाम है इंडिया का कि वो जो है जितनी चीनी उनके पास कंजप्शन करनी है तो वो कंजप्शन भी हो जाएगी, और जो प्रोड्यूस करते हैं इनके किसान तो काफ़ी मिकदार में चीनी बना रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर आता है। एटलीस्ट वो अगर रख के उसको ज़ाया हाँ अभी तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी कि हम कहाँ इसको पूरा करेंगे, और अगेंस्ट में जो है चीनी बनती चली जा रही है, तो हम इनको कैसे रेट देंगे। लाजिम किसान भाई तो बोलेंगे भाई हम तो हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है और हमें इतने पैसे दो, तो ये पैसे देने के लिए ये बोल रहे थे कि हम तो इतने पैसे नहीं देंगे कि इतनी चीनी का हम करेंगे क्या, अगेंस्ट में जो हम किसी और चीज़ को जो है ना ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो लेकिन ये कि एक अचानक से जहाँ ज़रूरत थी रशिया की, तो वो रशिया की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और यहाँ से चीनी चली जाएगी और मज़ीद किसान भाई जो है बनाते चले जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन को इजाज़त दें। तो चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें, आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है जी, तो चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।